हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज मॉड्यूल 4 मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर हम स्टडी करेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन की। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने जो स्टडी की है वो डबल इंटीग्रेशन पे किया है, डबल इंटीग्रेशन इन कार्टेशियन फॉर्म एंड डबल इंटीग्रेशन इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में मैंने केवल आपको एक कंसेप्ट दिया है, बाकी चेंज ऑफ वेरिएबल में हम इसके कंसेप्ट और न्यूमेरिकल को और समझेंगे अच्छे से, क्योंकि वहाँ पर भी एक चेंज ऑफ वेरिएबल में टॉपिक आएगा कार्टेशियन टू पोलर, तो उस जगह हम और इसको अच्छे से समझ लेंगे। आज का जो टॉपिक है ट्रिपल इंटीग्रल, इसमें आप फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल होंगे जिसका आप इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। तो इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद आप वर्किंग मेथड ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन इसको समझ जाएंगे और साथ के साथ ट्रिपल इंटीग्रेशन को किसी रीजन के अंदर फाइंड करना वो भी आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले ट्रिपल इंटीग्रल क्या है हम उसको समझते हैं, राइट। तो हेडिंग है ट्रिपल इंटीग्रल। राइट, तो ट्रिपल इंटीग्रल में हमने क्या पहले कंसीडर किया, एक फंक्शन। कंसीडर ए फंक्शन f of x y z which is continuous at every point of the region मान लीजिए कोई भी रीजन है, उसके अंदर ये कंटिन्यूस है एवरी पॉइंट पर। देन ट्रिपल इंटीग्रल ओवर ए रीजन वी हमने जिसको कंसीडर किया है f of x y z dv, राइट, इक्वल्स टू, अब इनके वेरिएबल्स की लिमिट्स के फॉर्म में हमने इसको डेफिनेट फॉर्म बनाई, x1 टू x2, y1 टू y2, z1 टू z2, f of x y z। तो पहले किसके इंटीग्रल की लिमिट है, z की, तो विद रिस्पेक्ट टू z, देन विद रिस्पेक्ट टू y, देन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, ऑर्डर of integration depends upon the limits, यानी जैसी लिमिट्स दी जाएंगी उसके ऊपर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डिपेंड करेगा। तो कहने का पर्पस वही है, जैसे डबल इंटीग्रल में आपने किया, तो डबल इंटीग्रल में 2 इंटीग्रल साइन थे, बट रूल क्या था कि पहले वेरिएट लिमिट को सॉल्व करना है देन कांस्टेंट लिमिट को। तो अगर मैंने ये टाइप लिखी है तो इस टाइप में मेरा इंडिकेशन है कि z1 z2 ये वेरिएबल फॉर्म है, y1 y2 ये भी वेरिएबल फॉर्म है, बट x1 x2 ये कांस्टेंट है। तो अंतर क्या है इन दोनों में, y और z में, कि z1 z2 आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, where y1 y2 only the function of x and x1 x2 are the constant। तो अगर इसको डिफाइन किया जाए कि डिफाइनिंग फॉर्म में हम इसको कैसे लेना चाहते हैं, तो वो मैं यहां पे मेंशन करता हूं, मैं लेट z1 and z2 be the function of x and y। मान लीजिए दैट इज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज z1 इक्वल्स टू phi1 ऑफ xy एंड z2 इक्वल्स टू phi2 ऑफ xy। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये आपके ये जो लिमिट है z1 z2 की,
ये लिमिट वेरिएबल फॉर्म में होगी, लेकिन इसके अंदर जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होंगे वो x और y होंगे। तो phi1 x y2 phi2 x y, राइट। एंड y1 and y2 be the function of x, that is y1 equals to psi1 of x and y2 equals to psi2 of x। तो अब कुछ क्लियर हो रहा है कि जो y1 y2 है ये भी वेरिएबल फॉर्म में है, क्लियर, लेकिन इसके अंदर क्या है, केवल फंक्शन ऑफ x। एंड लास्ट x1 and x2 are constant, तो अब ये इंटीग्रल अगर इसको हम फर्स्ट माने, देन फर्स्ट बिकम, तो अब ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रिपल इंटीग्रल f of x y z dv इज इक्वल टू, तो पहला इंटीग्रल जो कि z1 का है phi1 x y2 z2 phi2 x y, राइट, f of x y z एंड देन dz। तो जब आप z के रेस्पेक्ट में कर रहे होंगे इंटीग्रेशन, तो एक्स वाई ट्रीट एज कांस्टेंट। तो पहले इस इंटीग्रल को फिनिश करना है। जब ये इंटीग्रल फिनिश हो जाए, इसका जो रिजल्ट आए, तो उस रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको, z रिमूव हो चुका होगा और नाउ फंक्शन बिकम x एंड y इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। तो फिर आपको इंटीग्रेशन करना है y1 y के रेस्पेक्ट में करना है, जिसकी लिमिट है psi1 of x टू y2 psi2 of x। तो अब आपने इसको y के रेस्पेक्ट में करना है, जो लिमिट की रिजल्ट जो आए, इस रिजल्ट में एक्स वाई था, तो x ट्रीट एज कांस्टेंट, y बिकम ए वेरिएबल, तो y के रेस्पेक्ट में किया, और जब लिमिट को अप्लाई कर देंगे, तो जब ये फिनिश हो जाएगा, तो अब जो तीसरा इंटीग्रेशन बचा वो बचा x का। अब ये कांस्टेंट बोला है तो मैंने मान लिया a टू b, ठीक, इसको x के रेस्पेक्ट में कर देना है। तो क्योंकि y के रेस्पेक्ट में जब फिनिश कर दिया तो फंक्शन के अंदर सिर्फ x बचा, तो x के रेस्पेक्ट में जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट को लगाएंगे, तो रिजल्ट शुड बी फाइनाइट। दैट इज द प्रोसेस, राइट। तो इस पर बेस अब मैं न्यूमेरिकल लेता हूं मैं, जिससे कि आप इस कंसेप्ट को समझ पाएं, राइट। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं मैं, इसमें अब आपको मैंने क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि न्यूमेरिकल फॉर्म में अब जैसे डबल इंटीग्रेशन में था कि एक वेरिएबल दूसरा कांस्टेंट, हो सकता है कि सरफेस लिमिट दी जाए तो सिंपल सवाल है, और हो सकता है लिमिट ना दी जाए, कोई भी रीजन दिया जाए तो उस रीजन से लिमिट को निकालना। तो दो तरह के न्यूमेरिकल हम इसमें लेते हैं, एक जिसमें लिमिट गिवन हो न्यूमेरिकल के अंदर तो उसको सॉल्व करना, और दूसरा जिसमें लिमिट गिवन ना हो, कोई रीजन गिवन हो, वहां से लिमिट को निकालकर तब सॉल्व करना। तो दो न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में लेते हैं, राइट। तो पहला है फर्स्ट न्यूमेरिकल, evaluate triple integral over a region x minus 2y plus z dz dy dx where, इसको evaluate करना है, where R is the region determined by लिमिट फॉर्म दे रखी है 0 लेस देन x लेस देन 1, यानी x की लिमिट 0 to 1 है, लाइज करता है 0 to 1 के बीच में, और y लाई करता है 0 to x स्क्वायर, और z लाई करता है 0 to x प्लस y। तो आप देख रहे हैं z की जो लिमिट है वो x और y में है, फंक्शन ऑफ x और y की लिमिट है इन टर्म्स ऑफ x, और x की लिमिट है कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से तुम्हें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है। तो सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं।
जैसा मैंने आपको समझाया अभी। तो आपको इसको इवेल्युएट करना है, तो लिमिट्स के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व किया। मान लीजिए हमने इसको i ले लिया, तो कांस्टेंट लिमिट x की है 0 to 1। उसके बाद सिंगल वेरिएबल है y के लिए, तो 0 to x स्क्वायर। और तीसरा है जिसमें दोनों वेरिएबल प्रेजेंट हैं z की लिमिट में, 0 to x प्लस वाई। इसके लिए हमें सॉल्व करना है किसको, x माइनस 2y प्लस z। पहले z के रेस्पेक्ट में, देन y के रेस्पेक्ट में, एंड देन x के रेस्पेक्ट में। तो पहला पार्ट हम ले रहे हैं दिस वन, z के रेस्पेक्ट में। तो z के रेस्पेक्ट में करना है, तो x और 2y ये कांस्टेंट हो गया है ना। तो रिजल्ट क्या आया, x रनिंग 0 to 1, y रनिंग 0 to x स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व किया तो x माइनस 2y तो कांस्टेंट है, राइट, और 1 का इंटीग्रल z आ गया, प्लस z का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू z है, तो क्या आएगा, z स्क्वायर बाय 2, राइट। ये हमने z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर दिया। इस पर लिमिट है 0 to x प्लस वाई, और अब इंटीग्रेशन बचा है y के रेस्पेक्ट में और x के रेस्पेक्ट में। तो लोअर लिमिट z की जगह रखनी है, तो सारा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो इसको लगाने का कोई पर्पज नहीं है, केवल z की जगह अपर लिमिट लगा दीजिए। तो दिस वन गिव्स x रनिंग 0 to 1, y रनिंग 0 to x स्क्वायर, और यहां पर आपने अपर लिमिट को रखा x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस वाई, राइट, प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, dy एंड देन dx। तो सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि मिस्टेक ना हो, आप इसकी मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लें। सबसे बढ़िया तो यही वर्क है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इजीली उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने में हमने मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन 2, राइट, dy एंड देन dx। अब उसके आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये है एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये है प्लस का एक्स स्क्वायर, तो आपके पास कितना बचा, ऐड कर दीजिए दोनों को, तो ये आ गया 3x स्क्वायर बाई 2, राइट, प्लस का xy, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, प्लस का xy और ये माइनस का 2xy, तो ये सब कैंसिल हो गया, डन। उसके बाद माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना बचा, माइनस का 3y स्क्वायर बाय 2, केवल इतना बचा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें इंटीग्रल करने से पहले, तो ये बहुत सिंपल बन जाएगा, राइट ना। इतना क्लियर है सबको। नाउ इस टर्म के बचने के बाद अब आपको क्लियर पता है कि इसमें से 3/2 कॉमन है, इसको बाहर निकाल दीजिए। और अब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर दीजिए, क्योंकि अब इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में है, y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में यहाँ तो इंटीग्रल y का हो जाएगा, लेकिन यहाँ y नहीं है, ये x है, तो ये ट्रीट एज कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का मल्टीपल 1 मान लिया हमने, 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा। तो ये आपको मिलता है एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाय 3, इस पर लिमिट 0 to x स्क्वायर एंड देन dx। अब अगर मैं 0 लिमिट रखता हूं तो भी सारा फंक्शन 0 है, तो लोअर लिमिट लगाने का कोई पर्पज नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट को आपने अप्लाई किया, तो ये आता है 3/2 0 to 1, एक्स स्क्वायर रख देंगे तो ये हो जाएगा x4, और यहां एक्स स्क्वायर रख देंगे तो 3 दूनी 6 माइनस x6/3, ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको, है ना। एक्स स्क्वायर रख दिया y की जगह, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ऑफ dx। अब इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर दीजिए, 3/2 इंटू x5/5 माइनस x7/21, लिमिट 0 to 1, लोअर लिमिट रखनी नहीं है, 0 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 1/5 माइनस 1/21, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3/2 एल्शियम कितना ले लें, 105,
तो ये आ गया 21 माइनस 5, दिस वन गिव्स 3 इंटू 16 अपॉन 2 इंटू 105, तो कैंसिल कर दीजिए इसको, फाइनल आंसर इसका लिख दीजिएगा आप। तो इसका आंसर आ रहा है अब आपका 2 से ये 8 टाइम और 3 से ये 3 3 9 3 पंजे 15 35, तो 8 अपॉन 35 विल बी द आंसर। तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जिसमें आपको लिमिट्स गिवन थी, है ना। तो आपने इंटीग्रल इस तरीके से इसको सॉल्व किया, आपने पहले z के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में एंड देन फिर x के रेस्पेक्ट में। तो रिजल्ट आपका फाइनाइट आया, जिसकी बात मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ आपको फाइनाइट रिजल्ट मिलेगा। अब हम लेते हैं दूसरा सवाल, जिसमें क्वेश्चन 2, जिसमें हम रीजन को देंगे, है ना, रीजन आपको गिवन है, उसके बेसिस पे आप निकालेंगे। तो सवाल कैसे है, इसकी लैंग्वेज को देखिए। इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल ओवर ए रीजन dx dy dz where R is the region bounded by x plus y plus z is less than equals to a and x greater than equals to 0, y greater than equals to 0, z greater than equals to 0, राइट। तो यहां आपको रीजन ये दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, लिमिट्स। द लिमिट्स आर, सबसे पहले इस तरह के सवाल में आपको लिमिट्स फाइंड करनी है। तो लिमिट्स आर, आपको जो फंक्शन दिया गया है यहाँ, ठीक है। तो लोअर लिमिट तो आपको पता है कि 0 से शुरू होनी है, इक्वल टू लग रहा है, तो लोअर लिमिट तो z की 0 है और यहाँ से z बराबर निकाल दीजिए। तो z की लिमिट हो गई z रनिंग 0 टू z इक्वल्स टू a माइनस एक्स माइनस वाई, इससे आपने फाइंड कर दी इक्वल टू मानकर, क्योंकि लेस देन 1 है और इक्वल टू भी है, तो इक्वल टू शामिल है। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, यहाँ से z बराबर हो गया a माइनस एक्स माइनस वाई। तो 0 से a माइनस एक्स माइनस वाई गया। जब z की लिमिट निकल गई है तो अब आपका सरफेस 3D से 2D में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ से आपने इसमें x और y अप्लाई कर देंगे तो 2D बच जाएगा। तो जब 2D बच जाएगा तो आप इस फॉर्म में z बराबर 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करने के बाद नया सरफेस आ गया 2D का ये, ठीक। तो जब इक्वल टू के बराबर चलेंगे तो y बराबर आ जाएगा a माइनस एक्स, और y की लोअर लिमिट क्या है 0। तो y रनिंग हो गया 0 टू y इक्वल्स टू a माइनस एक्स। तो यहां से ये था 3D, है ना, ये था 3D। जब आपने z की लिमिट लगा दी तो ये कन्वर्ट हो गया 2D में, और जब आपने y की लिमिट लगा दी तो ये कन्वर्ट हो गया 1D में। तो 1D में जब कन्वर्ट हो गया तो अब आपके पास इस सरफेस में y बराबर 0 पुट कर दीजिए। तो y बराबर जैसे 0 पुट कर देंगे तो x बराबर a आ जाएगा, और इसकी लोअर लिमिट क्या थी 0। तो x रनिंग हो जाएगा 0 टू x रनिंग a, ठीक है। इस तरह से आपने किसी भी एक सरफेस पर, किसी भी एक रीजन पर सबसे पहले लिमिट को आपने फाइंड किया। जब लिमिट निकल जाए उसके बाद आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो जो सवाल है आपका dx dy dz, नाउ दिस वन इज कन्वर्टेड टू कांस्टेंट लिमिट x की है, x इक्वल्स टू 0 टू a, y इक्वल्स टू 0 टू a माइनस एक्स एंड z इक्वल्स टू 0 टू a माइनस एक्स माइनस वाई। तो पहले किसके रेस्पेक्ट में करना है, z के रेस्पेक्ट में, फिर उसके बाद y के रेस्पेक्ट में एंड देन x के रेस्पेक्ट में। तो देख लीजिए, जब सवाल था तो ये था dx dy dz, लेकिन जब लिमिट निकाली आपने तो लिमिट निकली है z की वेरिएट 2 वेरिएबल में, y की सिंगल वेरिएबल में और x की कांस्टेंट। तो ये कन्वर्ट हो गया dz dy dx हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर फंक्शन कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रल पहले z के रेस्पेक्ट में करना है, तो z आ गया। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। x रनिंग 0 टू a, y रनिंग 0 टू a माइनस एक्स, यहाँ पर आ गया 1 का इंटीग्रल z और z पर लिमिट 0 टू a माइनस एक्स माइनस वाई dy एंड देन dx, राइट। तो लोअर लिमिट आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो बचा पोर्शन क्या, अपर लिमिट का। तो अपर लिमिट को लगाने के बाद आपके पास रिजल्ट आया
x रनिंग 0 टू a, y रनिंग 0 टू a माइनस x, और ये आ गया a माइनस x माइनस y, ठीक है, dy dx। अब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y यहाँ तो वेरिएबल है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसको हमने एक साइड करके और इसको इंटीग्रेट कर दिया। x रनिंग 0 टू a, यहाँ आ गया a माइनस एक्स को हमने बाहर रखा, 1 का इंटीग्रल आ गया y के रेस्पेक्ट में, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, इस पर लिमिट 0 टू a माइनस एक्स एंड देन dx, ठीक। लोअर लिमिट फिर अप्लाई नहीं करेंगे, अपर लिमिट लगाएंगे, तो ये आ गया x रनिंग 0 टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करने से पहले ये देख लो, ये है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2, एलसीएम 2 ले लीजिए, तो 2 माइनस 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा, तो बहुत सिंपल ये टर्म आ जाएगी, x रनिंग 0 टू a, ये केवल बचा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भाई ये किस तरीके से, अगर मैं a माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये 2 माइनस 1 यानी 1 बाई 2 बाहर हो गया, ये बचा सिर्फ आपके पास। तो अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए और इसको इवेलुएट कर लीजिए, 0 टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, रिजल्ट इज 1 बाई 2 a स्क्वायर x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 2ax स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 टू a, 2 से 2 कैंसिल, पहले लोअर लिमिट से तो सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ अपर लिमिट रखनी है आपको, तो 1 अपॉन 2 a क्यूब प्लस a क्यूब बाय 3 माइनस a क्यूब, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया a क्यूब बाय 6, दिस इज ऑल्सो फाइनाइट, और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप ट्रिपल इंटीग्रल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, राइट। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आप उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा, निकालिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल ओवर ए रीजन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर dx dy dz, where r denote the region x equals to 0, y equals to 0, z equals to 0 and x plus y plus z equals to a, ठीक है। तो लोअर लिमिट 0 दी गई है, अपर लिमिट इससे निकालते चले जाएं, पहले z की लिमिट, फिर z बराबर 0 पुट करके y की लिमिट, फिर y और z 0 पुट करके x की लिमिट, और उन लिमिट्स को इसमें रखें और तब आप इसको इवेलुएट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल ओवर ए रीजन x स्क्वायर y z dx dy dz, where r is the volume bounded by the plane x equals to 0, y equals to 0, z equals to 0 and x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1। तो यहां पर भी लोअर लिमिट 0 दे रखी है, अपर लिमिट पहले z बराबर निकालेंगे आप, तो z बराबर क्या आ जाएगा, z अपॉन c बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, और c की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये z की लिमिट बन जाएगी, फिर z को 0 रख के y की लिमिट, और y को और z को 0 पुट करके x की लिमिट। क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल 0 to अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz dy dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, राइट।
ये आपके सवाल है, लिमिट के साथ दिया है मैंने, इसको इवेलुएट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।